उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासु, आइए आज से मैं एक थोड़ी सी कुछ दिन के लिए नई परंपरा का प्रारंभ कर रहा हूं सत्संग में, और उसका उद्देश्य है कि जो अब तक हमने अध्ययन किया है, जिन दोहों के माध्यम से इस विचार सागर ग्रंथ को अब तक हमने श्रवण किया है, ये दोहे, ये चौपाइयां हमें स्मरण हो जाए। बहुत थोड़ी सी है, लेकिन ये अगर हमें स्मरण हो गई तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसलिए सत्संग के प्रारंभ में कुछ दिन मैं एक बार इनका पाठ करना चाहता हूं, और वो प्रयोजन मैंने स्पष्ट कर ही दिया है। तो आइए पाठ करते हैं। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति न लख जिह मति लख सो मैं सोत अपार, अबधि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महे, विधि रवि चंदा वरुणयम शक्ति धनेश गणे, जा कृपालु सर्वज्ञ को ये धारत मुनि ध्यान, ताको होत उपाधि से मोह में मिथ्या भान, हो जिहि जाने बिन जगत मनहु जेवरी सा, न सही भुजग जग जिहि लह सो हम आपहिया, सो हम आपहिया, बोध चाही जाको सुकृति भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा काकू करो प्रणाम, भरो वेद सिद्धांत जल जा मैं अति गंभीर, अस विचार सागर कहूं पेख मुदित हैं धी, सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभरति ग्रंथ बहुत सुरबान, तथापि मैं भाषा करूं लखिमति मंद अजान, कवि जन कृत भाषा बहुत ग्रंथ जगत विख्यात, बिन विचार सागर लखई नहीं संदेह नसा, नहीं अनुबंध पिछा नहीं जोलो, होवे न पर वृंद सुगर नर तोलो, जानी जिने यह सुनहि प्रबंधा, कहूँ याते ते अनुबंधा, अधिकारी संबंध विषय प्रयोजन मेल चव, कहत सुकवि अनुबंध तिन में अधिकारी सुनहु, मल विक्षेप जाके नहीं, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, मल विक्षेप जाके नहीं, किंतु एक अज्ञान, हो जब साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान, प्रथम विवेक विराग पुनि सम आदि सत संपत्ति, कही चतुर्थ मोक्षता ये चव साधन यति, अविनाशी आत्म अचल, अविनाशी आत्म अचल और जगताते प्रतिकूल, अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है
सब साधन को मोह। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। ब्रह्मलोक लो भोग जो, चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहत ताहि विराग। समदम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम। छठी तितिच्छा जानिए भिन्न भिन्न यह नाम। मन विषन ते रोकनो, मन विषन ते रोकनो। समति ही कहत सुधी, इंद्रिय गण को रोकनो। दम भाकत बुद्धि, सत्य वेद गुरु वाक्य हैं। श्रद्धा अस विश्वास, और समाधान ताकू कहत। मन विक्षेप को नाम, साधन सहित कर्म सब त्याग। लखी विष सम विषन तय भाग। दृग नारी लकी हो जिये गलाना। ये लक्षण उपराम बताना। आतप शीत क्षुधा तृषा, इनको सहन स्वभाव। ताई तितिच्छा कहत हैं, कोविद मुनिवर राम। सम आदि सत संपत्ति को, भाकत साधन इम नव नहीं साधन बने। किंतु चार सविवे, ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की। ब्रह्म प्राप्ति अरुबंध की, हानि मोक्ष को रूप। ताकि चाहत मुमुक्षता, भाकत मुनिवर भू। ये चव साधन ज्ञान के, श्रण आदि त्रिय में। तत्पद त्वम पद अर्थ को, सोधम अष्टम भे। अंतरंग ये 8 हैं, यज्ञ आदि बहिरंग। अंतरंग धारे तजही, बहिरंगण को संग। तो ये विचार सागर की जो प्रथम तरंग के अंतर्गत कुछ दोहे चौपाई, जिनके माध्यम से अब तक का ये कार्य स्वाध्याय का हमने आगे बढ़ाया है। हमारी अभिलाषा है कि इनको सब स्मरण करें। उससे क्या होगा कि आप जब इनका स्मरण करेंगे, चौपाइयों की तरह से रट जाएंगे। 5 बार 10 बार 20 बार इनको सुनेंगे तो स्वाभाविक ही रट जाएंगे। जैसे रामचरितमानस की चौपाई और दोहे रट जाते हैं, ऐसे ही रट जाएंगे। लेकिन इनका फायदा बहुत होगा जब आपको पता चलेगा कि वैराग्य क्या है, उपरामता क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, तो वो आपके जीवन में उतरने लगी। इसका ये प्रयोजन है। और आइए अब विषय को आगे लेकर के चलते हैं। अभी तक विवेक आदि 4 साधनों के संदर्भ में चर्चा की गई है। इसके बाद 3 साधन आते हैं मुख्य रूप से, जिनको हम ज्ञान के अंतरंग साधन कहते हैं। इनके अंतर्गत सबसे पहले श्रवण है, दूसरे नंबर पर मनन है, और तीसरे नंबर पर निधिध्यासन है। कल थोड़ा सा प्रकाश श्रवण के ऊपर डालने का प्रयास किया गया। आइए आज श्रवण की विधि क्या है, इस बारे में इस विचार सागर ग्रंथ में अब प्रकाश डाला गया है। वैसे तो ये जो हमारा विचार चंद्रोदय ग्रंथ है, उसमें विस्तार के साथ इसको समझाया गया कि श्रवण की प्रक्रिया क्या है, और न केवल श्रवण की अपितु जो वक्ता है उसे किस प्रकार से प्रवचन करना चाहिए। यूं ही नहीं कि जो जी में आए बोलता चला जाए। प्रवचन का भी एक नियम है।
जो महान पुरुष होते हैं, जो शास्त्रों की मर्यादा को जानते हैं, जो विधि को जानते हैं, वो एकदम पकड़ कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। तो वो उनका दृष्टिकोण यही होता है, क्योंकि वो क्रमबद्ध नहीं है। जैसे विद्यालय में जब विद्यार्थी पढ़ते हैं हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में, तो उसमें निबंध या ऐसे लेखन ये होता है। तो निबंध को जब लिखा जाता है तो निबंध को लिखने का एक सिस्टम है, प्रक्रिया है। या इंग्लिश में, हिंदी में जब हम कहते हैं भाई कोई दोहा दे दिया, कोई कविता दे दी, कहने लगे इसकी व्याख्या करो, या कोई पैराग्राफ दे दिया, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है कि आप प्रसंग लिखेंगे, आप संदर्भ लिखेंगे, आप उसकी व्याख्या लिखेंगे, फिर उसकी विशेषता लिखेंगे, इसमें कौन से रस आए हैं, कौन से अलंकार आए हैं, कौन से छंद का प्रयोग किया, ये अलग अलग विविधता बताई जाती है। जब महान पुरुषों की जीवनियां लिखी जाती हैं तो उनमें भी बताया जाता है कि ये फलाने रस का कवि है, इसने वीर रस के संदर्भ में चर्चा की है। जब हम सूरदास की चर्चा करें तो सूरदास की चर्चा करते हुए उनके भाव को देखा जाता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की बड़ी मधुरतम झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की, इसलिए उनके कविताओं में माधुर्य रस का बड़ा सुंदर समावेश किया गया। ऐसे ही मीरा के पास भाव है, बड़ा दिव्य भाव है, उनका भाव प्रेरणास्पद भी है, उनकी शैली एक भिन्न प्रकार की, वो हमें प्रेरणा भी देती है, वो हमें ज्ञान भी देती है, और वो भक्ति को मिला देती है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य सबका इतना सुंदर समन्वय मीरा जी ने किया है, क्या करें। तो सबकी अपनी अपनी शैली है, उसका विवेचन करते हैं बाद में हम लोग। तो इसी प्रकार से जब भी कोई महान पुरुष प्रवचन करता है तो उसके प्रवचन में कुछ विशेषताएं होती हैं। ऐसे स्वाध्याय की कुछ विशेषताएं होती हैं। स्वाध्याय का एक क्रम होता है, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने का, पढ़ाने का एक क्रम होता है। ये नहीं कि जहां से जी में आए वहीं से पढ़ लें, उससे क्या होगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। और विशेष रूप से जैसे मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट है, साइंस जैसे सब्जेक्ट हैं, आपने देखा होगा कि किसी भी क्लास में आप पढ़े हों तो मैथमेटिक्स का जो प्रारंभ किया जाता है, मैथमेटिक्स में भी बहुत डिवीजन है, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो भूमिका का होगा, और उसके बाद आगे का जो चैप्टर होगा वो उस भूमिका के ऊपर टिका हुआ होगा। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया है तो सेकंड आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक ऐसे विज्ञान में होता है, एक से दूसरा, दूसरे उनका क्रम है। ये नहीं कि जो 10वें नंबर पर चैप्टर दे रखा है उसको आप पहले नंबर पर पढ़ लें तो आपके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। हिंदी है, अंग्रेजी है, इन भाषाओं में तो ऐसा नहीं होता। इन भाषाओं में तो जो टेक्स्ट बुक होती है, भाई कोई सा आगे पीछे कोई सा भी चैप्टर पहले पढ़ लीजिए, बाद में पढ़ लीजिए, क्योंकि वैसे तो क्रम है वहाँ भी, लेकिन फिर भी उनमें उतना अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब विज्ञान की बात होती है, जब हमारे स्वाध्याय की बात होती है, तो इनका एक क्रम होता है, इनकी एक भाषा होती है, इनकी एक शैली होती है। तो यहाँ पर एक नाम दिया गया, किसके लिए, श्रुतियों के लिए। वेद की जो श्रुतियाँ हैं उनका जब हम अध्ययन करें तो कहते हैं उसमें 6 लिंग होते हैं। 6 माने 6 लिंग होते हैं। 6 उसके पढ़ने के तरीके को आप कह दीजिए कि कैसे पढ़ा जाता है। उसमें 6 चीज़ें होनी चाहिए, 6 विशेषताएं होनी चाहिए आपके पढ़ने के तरीके में, समझाने के तरीके में। तो वो 6 लिंग यहाँ पर अवर्णित किए गए कि हमारा जो श्रवण हो वो श्रुति सतलिंग संग्रह के अनुसार हो, उससे भिन्न ना हो। अगर उससे भिन्न प्रकार का आपका श्रवण है तो वो आपके अंदर संशय परोस देगा। और अगर यदि ये 6 प्रकार के लिंगों का पालन किया गया है प्रवचन में, स्वाध्याय में, शास्त्र में, तो फिर आप क्रमबद्ध रूप से सारे संशयों से विनिर्मुक्त होते चले जाएंगे। कोई भी संशय आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला लिंग कहा गया है वो कहा गया है उपक्रम और उपसंहार की एकता।
पहला लिंग। उपक्रम और उपसंहार की एकता से मतलब कि जो भी प्रवचन प्रारंभ किया जाए, जो भी शास्त्र प्रारंभ किया जाए, जैसे हमने विचार सागर का प्रारंभ किया, इस विचार सागर में पहले क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? जो सुख नित्य प्रकाश विभू, यानी इसमें किसकी चर्चा कर रहे हैं यहां पहले बता दिया गया, तो ये उपक्रम है। इसी को हम उपक्रम कहेंगे कि यहां पर इस विषय को रखना चाहिए और पूरी की पूरी पुस्तक इसी पर केंद्रित होगी। ये इसका विषय है, इसकी विषय वस्तु यही है कि हम उस तत्व के बारे में वर्णन कर रहे हैं जो सुख स्वरूप है, जो नित्य है, जो प्रकाशक है सबका, जो व्यापक है, जो सबका आधार अधिष्ठान है। बुद्धि जहां तक नहीं पहुंच पाती है, बुद्धि को जो जानता है, बुद्धि जिसको नहीं जानती है, वो जो सबका आधार है, नाम रूप आधार। मते न लखा जी, मते लखा सो मैं शुद्ध अपार, और वो कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। कहते इस शास्त्र से हम ये प्रमाणित करेंगे, और उपसंहार में यही सिद्ध करके दिखाया है। उपसंहार में यही लास्ट में लिया है कि ये हम यहीं से शुरू हुए थे और यहीं पर इस शास्त्र को विश्राम दे। परमात्मा से शुरू करके परमात्मा तक ही लेकर के जाना, ये उपक्रम और उपसंहार की एकता कहलाती है। अब दूसरा जो विषय आता है, कहता वो आता है अभ्यास। दूसरा लिंग कौन सा है? उपसंग अभ्यास। अभ्यास के अंतर्गत क्या है? कहते हैं जो ये शास्त्र है, जो ये प्रवचन है, जिस तत्व को हम कह रहे हैं उसको बारंबार कहें। ये नहीं कि एक बार कहते हैं जो सुख नित्य प्रकाश विभू नाम रूप आधार मति न लखे जी मति लिखे सो शुद्ध अपार। इसको एक बार नहीं कहना, इसको 100 बार कहना, बार बार कहें। इसको कहते हैं अभ्यास। कहते हैं क्यों कहें? अच्छा एक बात बताओ, आप इतने लोग बैठे हैं, एक दिन जो प्रवचन करते हैं, एक दिन जो भी पढ़ाया जाता है, क्या एक दिन में आपकी समझ में आ जाता है? आ जाता है क्या? एक दिन में नहीं आता ना वो समझ में। कई बार तो याद तो करते हैं तो कई बार उसको पढ़ना पड़ता है। विद्यार्थी को जब परीक्षा देनी होती तो एक पहले पढ़ा उसने, फिर दोबारा घर पे जाके रिवीजन किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 10 बार किया, 20 बार किया, और फिर कहता है हाँ अब पक्का हो गया। तो यही अभ्यास है जो शास्त्र में पढ़ाया गया कि तेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो कहते हैं इसका बार बार अभ्यास कीजिए। इस चीज का हमें अभ्यास करना है कि हाँ मेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद है, मैं प्रकाशक हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, सोहम। तो इसका बारंबार अभ्यास करें। जब प्रवचन किया जाता है तो परमात्मा स्वरूप का बारंबार अभ्यास करना, बारंबार उसका गुणानुवाद करना, परमात्मा की महिमा को बार बार सामने रखना, ये अभ्यास कहलाता है। और अभ्यास के लिए बड़ी प्रचलित कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। वाल्मीकि जी, अब वाल्मीकि जी के बारे में अनेक कथा आती हैं। उन कथाओं में नारद जी उनके जीवन में आए और नारद जी ने उनको राम नाम का उपदेश दे दिया। कहने लगा तुम राम नाम का उपदेश मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ, इस राम के नाम को जपना शुरू कर दो। तो ये बार बार जो भी कोई मंत्र हम जपते हैं ये अभ्यास ही तो है। एक मंत्र को बार बार जप रहे हैं, ये अभ्यास ही तो है। राम नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वैसे तो क्या है? उल्टा नाम, उल्टा है ना। कहते हैं कि उन्होंने उल्टा नाम जपा, राम राम नहीं जपा, मरा मरा जपा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं इसका अर्थ उल्टा करता हूं। पहले वो क्या रटते थे? पहले वो परिवार को रटते थे, पहले वो काम को रटते थे, पहले वो क्रोध को रटते थे, पहले वो लोभ को रटते थे,
पहले मद मात्सर्य को रटते थे, लेकिन जैसे गुरु का उनके जीवन में पदार्पण हुआ, नारद जी की कृपा हुई, तो नारद जी ने उपदेश दे दिया और उन्होंने अपना जीवन उलट दिया। अब काम के बजाय राम हो गया, काम समाप्त हो गया और काम की जगह राम आ गया। इसलिए राम नाम जपत जग जानम, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। तो ये अभ्यास है। आप जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जाप करते हैं, करते रहते हैं जाप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कितनी बार करते हैं? या कोई भी अन्य मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, करते रहते हैं जाप। ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। पता नहीं कितने प्रकार के मंत्र हैं, सबके अलग अलग प्रयोजन है, तो उनको बार बार जपते हैं। तो बार बार जपने का मतलब यही अभ्यास है। फिर वो आपकी वाणी पर ऐसा सेट हो जाता, चलते फिरते उठते बैठते सदा चलता रहता है, नारायण नारायण नारायण। हमने देखा अपने महाराज जी को, उनके मुंह पर नारायण नारायण ऐसा सेट था, कोई भी आए नारायण, कोई भी जाए नारायण, अच्छा भाई नारायण, आओ भाई नारायण, तो वो हर उसमें नारायण नारायण नारायण। तो ये क्या है? ये अभ्यास कहलाता है जीवन में। तो श्रुति शब्द लिंग संग्रह में दूसरा लिंग है अभ्यास, इसलिए अभ्यास को कीजिए। तीसरी चीज कही गई अपूर्वता। अपूर्वता का मतलब क्या है? कहते हैं जिस तत्व का हम वर्णन कर रहे हैं, जिस तत्व के ऊपर प्रकाश डाला जा रहा है, जिस तत्व को समझाया जा रहा है, वो अपूर्व है, वो अलौकिक है, वो दिव्य है, उसके समकक्ष कुछ भी नहीं है, उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है, जिसको जान लेने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, जिसको प्रज्ञान ब्रह्म रूप से कहा गया, जो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, शोधित ज्ञान है। उस ज्ञान के बाद और किसी ज्ञान को जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसे जानने के बाद सब कुछ को जान लिया जाता है। इसलिए उससे दिव्य, उससे बढ़कर के, उससे अलौकिक, उससे श्रेष्ठ अन्य कुछ भी नहीं है। तो ये जो अपूर्वता है, इसका भी बारंबार कथन करना, इस अपूर्वता को भी बार बार समझाना है। जब हम प्रवचन करें तो प्रवचन में आप देखें कि बार बार ये विषय आएगा कि तत्व सबसे अपूर्व है, सबसे दिव्य है, ये अलौकिक तत्व है। क्या काम? मत न लख जे हिम्मत लख सो मैं सो दे अपा, ये अपूर्वता। कहते तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं जाती, देवताओं की बुद्धि वहां तक नहीं जाती। कहते हैं ये बुद्धि से परे की चीज है, ये उसकी अपूर्वता है। आते आते लय हो जाते चांद सितारे भान, नेक कर्ण और वाणी सब ही वर्णन में अनजान। ये सब वर्णन करने में अनजान है, नहीं जा पाती वहां तक, क्योंकि ऐसा दिव्य तत्व है। इस तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपनी मैं को समाप्त करना पड़ता है, अपनी मैं को लय करना पड़ता है, तब जाकर के इस तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको अपूर्व कहा गया, इसको दिव्य कहा गया, इसको श्रेष्ठतम कहा गया। इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। तो ये तीसरा लिंग हो गया अपूर्वता। अब चौथा लिंग क्या है? कहते हैं फल का प्रतिपादन। चौथा लिंग क्या है? फल का प्रतिपादन। कहने लगे भाई हम अध्ययन भी कर रहे हैं, साधन भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और सारे भोगों को छोड़ रहे हैं, सारे विषयों को छोड़ रहे हैं, धन से लोभ समाप्त कर रहे हैं, परिवार से मोह समाप्त कर रहे हैं, मद मात्सर्य ईर्ष्या से बाहर निकल रहे हैं, राग द्वेष की सीमा से बाहर निकल रहे हैं, फिर हमें मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? तो कहते हैं इसका फल भी बताना जरूरी है। फल का पता होना जरूरी है, फल का बताया जाना जरूरी है। अगर यदि फल का पता नहीं होगा तो व्यक्ति इस ओर बढ़ेगा क्यों? तो इसका फल क्या है? कहते हैं आपको अपने आप में आनंद की अनुभूति हो जाएगी। और कैसा होगा वो आनंद? कहते हैं ऐसा आनंद होगा जो आने के बाद एक बार
फिर कभी जीवन से जाएगा नहीं, ऐसा फल होगा। और जब यह आनंद आपको मिल जाएगा तो दूसरे किसी आनंद की आपको आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि दूसरे सभी आनंद इसके आनंद के सन्मुख तुच्छ हैं, अत्यंत तुच्छ है, हीन है, दीन है। यह आनंद सबसे श्रेष्ठ आनंद है। इस आनंद के सामने किसी और आनंद की तुलना नहीं हो सकती है। इसलिए इसका जो फल है, इस स्वाध्याय का जो फल है, इन साधनों का जो फल है, वो क्या है? ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, और क्या है? बंध की हानि। ये क्या है? मोक्ष को स्वरूप। ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप। ताकि चाह मोक्षता, उसकी चाहत यही मोक्षता है। तो फल क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति। इस फल का प्रतिपादन भी बारंबार किया जाना चाहिए। और इसके बाद 5वें नंबर पर जो लिंग आता है वो है स्तुति रूप अर्थवाद। कहते हैं इस तत्व की बार बार स्तुति की। आपने न जाने कितनी देवी देवताओं की स्तुति की हो, कहने लगे इसकी स्तुति करके दे। इस एक की स्तुति कर लेने पर सबकी स्तुति हो जाती है। इस एक की प्रार्थना कर लेने पर सबकी प्रार्थना हो जाती है। और छठी बात कही अब अंत में, छठा लिंग क्या है? उपपत्ति। कहते हैं भाई केवल कहने कहने की बात ना हो। उपपत्ति का मतलब केवल कहने कहने की बात ना हो, कहने से समझाओ बढ़िया तरीके, इसे सिद्ध करके दिखाओ। आपने रेखा गणित पढ़ा होगा, ज्योमेट्री। मैथमेटिक्स में एक चीज आती है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में एक प्रमेय होती है, एक निर्मेय होती है, थ्योरम। इनमें जो प्रमेय होती है वो थ्योरम बोलते हैं। तो उनमें क्या होता है? थ्योरम में सिद्ध करना होता है। कहने लगे क्या सिद्ध करो? तो कोई भी एक चीज देंगे और कहने लगे इसे सिद्ध करके दिखाओ। जैसे पाइथागोरस थ्योरम की सबसे ज्यादा बात होती है। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि एक जो है समकोण त्रिभुज लिया जाएगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है उस पर बना हुआ वर्ग, वो दो बाकी भुजाएं कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे के बनती है। एक आधार होता है, एक वो क्या कहते हैं उसको, लंब होता है। तो लंब के ऊपर बना हुआ वर्ग और आधार के ऊपर बना हुआ वर्ग, उन दोनों को जोड़ दो, स्क्वायर उनके ऊपर बने हुए, तो उनको जोड़ो, तो उनका जोड़ और कर्ण पर बने हुए वर्ग का जोड़ बराबर आएगा। कहने से सिद्ध करके दिखाओ। अब सिद्ध करने के तरीके हैं। तो उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर एक वर्ग बना दिया, खेत बना दिया है। एक खेत बड़ा बना दिया और दो खेत उनके छोटे छोटे बनेंगे। वर्ग का मतलब क्या? एक भुजा ऐसे खींची, फिर उतनी बराबर में यहां खींची, एक नीचे खींची, तो चार भुजाएं हो गई ना। तो उन चारों के बीच का जो एरिया है, वो जितना क्षेत्र है, उसे उठा करके कर्ण के ऊपर रख दिया, जो कर्ण के ऊपर का फील्ड बनाया गया। फिर जो लंब वाला वर्ग है उसके फील्ड को उठा करके उसके ऊपर सेट किया। और जब उन दोनों को उठा करके सेट किया तो देखा भाई जो का तो यही हो गया, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा। आई बात सुन? तो ये क्या है? ये तरीका है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे जो थ्योरम में सिद्ध क्या करना होता है, जैसे ये कागज है, हमने इसकी भुजा कर्ण है तो इसका वर्ग ये हो गया पूरा, इतना कागज हो गया। और दूसरे जो दोनों भुजाएं हैं, मान लीजिए एक पर वर्ग बनाया तो इतना बना और दूसरे का वर्ग इतना बना, ऐसे कर लीजिए चाहे, वो चौकोर हो जाएगा। ये समझाने, एक का इतना बना और एक का इतना बना। अब क्या करा? पहले इतने को उठाया, उस पर रख दिया, फिर इतने को उठाया, उसके ऊपर रख दिया, तो उसको कवर कर लेगा कि नहीं कर लेगा? जो का तो हो गया।
तो ये सिद्ध करके दिखाना है, उसे उठा के रख दो उसके ऊपर। तो ये तरीके हैं समझाने के। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो ब्रह्म तत्व है, ये जीव ब्रह्म और ईश्वर की जो एकता की जाती है, जीव जगत और ईश्वर इन तीनों की एकता की जाती है। कैसे? एक दूसरे को उठाकर, वैसे यहाँ उठाने की बात है नहीं, समझाने के लिए है, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और वो उसी में लय होता चला जाता है। पता चलता है तो सभी एक ही है, इनमें कोई भेद ही नहीं है। जैसे एक घर में शरबत बनाया और वो 4 व्यक्तियों को परोस दिया गया। अब चारों व्यक्तियों को जो शरबत परोसा गया वो अलग अलग रंग के गिलास में परोस दिया। गिलासों के रंग अलग अलग हैं। अब देखे, अरे ये तो बड़ा भेद किया इन्होंने, मुझे गुलाबी रंग का शरबत पीना, अरे मेरा तो भाई पीले से रंग का है शरबत, मेरा सफेद सा है। तो ये क्या मामला है? कहने लगे तेरा बढ़िया होगा, दूसरे की थाली में घी ज्यादा दिखाई देता है। तो इतने में समझदार व्यक्ति आ, कहने में तूने भेद क्यों किया? कहने में कैसा भेद? कहने लगे जो भेद है, तूने इनको अलग शरबत पिलाया, इनको अलग पिलाया, जब सारे मेहमान एक साथ आए तूने अलग अलग क्यों किया? पंगत भेद नहीं होना चाहिए, पंगत में सबको एक जैसा मिलना चाहिए। कहने लगे भाई मैंने कोई भेद नहीं किया, समस्या क्या थी? कहते हैं भाई मेहमान इतने आ गए और घर में जो है भाई एक तरह के मेरे यहाँ 4 गिलास हैं, दूसरी तरह के 3 बचे हुए हैं, तीसरी तरह के 2 बचे हुए हैं, तो अलग अलग तरह के गिलास बचे हुए थे। मैंने सोचा भाई अब मेहमान जाते हैं और सारे गिलास एक जैसे हैं नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा एक नया प्रैक्टिकल किया जाए, सबको अलग अलग एक एक गिलास सब में से ले लिया और उन्होंने शरबत तुम्हें पिला दिया। कहने शरबत की तो एकता है, शरबत तो सब में एक ही है, गिलासों की भिन्नता है। तो उसने सिद्ध कर दिया, उसने समझा दिया भाई शरबत एक ही है, जो तुम पी रहे हो उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सब में एक जैसा दूध मिलाया गया, सब में एक जैसी चीनी मिलाई गई है, सब में एक जैसा माल डाला गया है, सब में काजू बादाम घोट करके एक जैसी डाले गए हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है। तो जब उसने समझाया, उनकी समझ में आ गया हाँ भाई ये तो गिलास के रंग की वजह से भिन्नता लग रही है। ऐसे ही भाई समझाने का तरीका यही तो है। ऐसे ही हम लोग जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग गिलास रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, देख लो सबको एक दूसरे को, सबके शरीर भिन्न है ना, गिलास माने शरीर, लेकिन इन सब शरीरों के अंदर रहने वाला आत्मा वो एक ही है। इनके अंदर विराजमान वो रस, वो शरबत, वो एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसको सिद्ध करके दिखाना कि भिन्नता क्या है। भिन्नता सिर्फ इस चीज की है भाई, जो मिट्टी है वो मिट्टी किसी की ज्यादा पका दी गई, किसी की कम पका दी गई। जैसे घर में महिलाएं पंजरी बनाती हैं, पकाती हैं कढ़ाई में। अब जब पंजरी कढ़ाई में पकाती हैं तीज त्योहार पर, तो जितने भी घान बनाएंगे सारों के रंग देख लेना, हर एक का भिन्न मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल एक जैसी स्थिति नहीं हो सकती। किसी को 90 डिग्री पर पका दिया गया, किसी को 91 पर पका दिया, किसी को 92 पर, किसी को 95 पर, और किसी में कोंचा चलाते हुए ज्यादा देर तक कोंचा चला दिया, किसी में कम चला दिया, उसी से फर्क पड़ जाता है रंग का। लेकिन माल का फर्क पड़ा क्या? वही माल है, वही उसमें चीनी है, मावा है, मेवे हैं, सब कुछ वही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो तत्व एक ही है, पदार्थ एक ही है, और वो पदार्थ क्या है? वो आत्मा है, परमात्मा है। उसे बारंबार सिद्ध करके दिखाना है। रंगों की भिन्नता को हटाइए, नामों की भिन्नता को हटाइए, और इन सबको हटाने के बाद एक को शेष रखिए, और वो एक आप हैं, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं। सोहम अस्मि। आप कौन है? सोहम सोहम सोहम। मनोबुद्धि अहंकारस्य चित्तानि नाहम्, न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजोरवायु चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। क्या कहिए? इनमें से ही हटा दीजिए। मनोबुद्धि अहंकार से चित्तानि नाहम्, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त हूं, न अहंकार हूं। मैं इनमें तो कुछ भी नहीं है। न च स्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे।
न मैं स्रोत हूं, न जिह्वा हूं, न घ्राण हूं, न नेत्र हूं। ये इंद्रिया मैं नहीं हूं। न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु, न मैं आकाश हूं, न वायु हूं, न अग्नि हूं, न जल हूं, न पृथ्वी हूं। कहते मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं। ये सब परिवर्तनशील है, ये सब विनाशी है, ये सब बाहर का माल है। फिर मैं कौन हूं? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। क्या है? मैं बिल्कुल निर्विकल्प हूं, निराकार मेरा स्वरूप है, कोई आकार नहीं। मैं विभुर व्याप्य है, मैं वो व्यापक तत्व हूं और सर्वत्र समान रूप से व्यापक हूं। कहीं भी मेरी भिन्नता नहीं है, मैं सर्वत्र सम हूं। विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि, सदा में समत्वम, सदा ही मैं सम हूं। न मुक्ति न बंधन, ये मुक्ति और बंधन की भी मेरे में केवल कल्पना की गई। अज्ञान के कारण, माया के आरोप के कर लेने के कारण से मुझ में बंधन आ जाता है और उस बंधन को फिर काटा जाता है महान पुरुष के उपदेश से। लेकिन वास्तव में न मुझ में बंधन है न मुक्ति है, मैं तो सदा ही आनंद स्वरूप हूं। शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो इस प्रकार से ये श्रुति सतलिंग संग्रह आपके सामने रखे। ये 6 लिंग, इनका ध्यान रखना है और इनको भी स्मरण कर लीजिए। पहला कौन सा बताया? उपक्रम और उपसंहार की एकता। दूसरा बताया आपको अभ्यास। तीसरा बताया अपूर्वता। चौथा बताया फल का प्रतिपादन बारंबार। पांचवा बताया स्तुति रूप अर्थवाद। और छठा जो अंतिम आपको बताया गया वो है उपपत्ति। लोगों को यही नहीं लगा, तो खान का प्रशंसा ही प्रशंसा कर रहा, बस गीत ही गीत गा रहा है। कुछ सिद्ध तो करके दिखा, कुछ करके तो दिखा, खाली बकवास से काम नहीं चलता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि तेरे नगर। दूसरे की तो तारीफ करते हैं, फलाने ने ये किया, फलाने ने इतना दान दिया, फलाने ने इतने भंडारे चलाए, फलाने ने इतने गरीबों को भोजन कराया, फलाने ने इतने गरीबों को वस्त्र दान में दिए, इतनी औषधि दान में दी, ये बनवाया वो बनवाया है। दूसरे की तो प्रशंसा। तूने क्या किया? सोचिए, देखो तूने क्या किया। विषय ये है, ये भाव की बात है। ये भाव होता है। एक व्यक्ति सामर्थ्यवान होते हुए भी हाथ से एक पैसा नहीं छूट के देता, और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि उसकी बेचारे की सामर्थ्य भी नहीं है लेकिन भाव है, और भाव होने पर अपना पेट काट के मंदिर के लिए दान देता है। ऐसे लोग हमने बहुत देखे। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को देखा हमने कि पता नहीं कहां कहां से वो अपना बेचारे इंतजाम करते हैं। घर में सुख सुविधा नहीं करते, लेकिन जब कथा होती है, जहाँ भी कहीं भंडारे होते हैं, जहाँ भी कहीं मंदिर का निर्माण होता है, वो अपने आप ही आगे बढ़ बढ़ करके और इतना निकाल के लाते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। जब उनको देखा जाता है तो लगता है कि भाई इसके तो बेचारे की सामर्थ्य भी नहीं है और फिर भी ये दे रहा है। बड़े बड़े सेठ लाखों रुपए देते हैं, बहुत बड़ी बात है, उसमें कोई तो नहीं, वो दिलदार होते हैं, उनसे ही धर्म कर्म के काम चलते हैं। लेकिन अगर किसी ने लाखों दिए हैं और एक गरीब आदमी, मेहनत करके कमाने वाला आदमी, जिसके घर में हर चीज़ की सुविधाओं का अभाव है, और उसके बावजूद वो फिर भी 11,000 रुपये देता है, 21,000 रुपये देता है कहीं से ला करके है, तो वो उससे कम नहीं है। और मैं कहता हूँ अगर वो 1,000 रुपये भी देता है, 100 रुपये भी देता है, 1 पैसा भी देता है, उसका एक एक पैसा तो लगा हुआ है ना। वो गिलहरी वाला प्रसंग है ना, जब भगवान श्री राम की वहाँ रामेश्वरम में पुल का निर्माण का कार्य चल रहा था, तो गिलहरी बार बार आती और रेत में अपने लोटपोट होकर के आकर के वहां झाड़ देती, झुड़झुड़ी लगा करके, धुड़धुड़ी लगा करती है। हनुमान जी ने कहा क्या कर, वो भगवान श्री राम ने कहा क्या कर रही है?
कहते हैं भगवान मैं और ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन कुछ तो सहयोग होगा मेरा भी। कहने के तेरा सहयोग तो अमूल्य है, तू गिलहरी होकर के इतना सहयोग दे रही है। और भगवान ने उसे अपनी गोद में उठाकर प्रेम के साथ उसके पीठ पर हाथ फिरा दिया। और जिसकी पीठ पर भगवान ने हाथ फिरा दिया उसका कल्याण कौन रोक सकता है। वो गिलहरी सदा के लिए अमर हो गई, क्योंकि गिलहरी की पीठ पर आज भी भगवान के कर कमलों के चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होते, तभी से चिन्ह पड़ गए। वो भगवान की कृपा को दर्शाता। इसलिए मेरे मित्रों केवल कहिए मत, करिए, असहाय मत बने रहिए। क्यों भाई, जिस समय बीमार होते हो डॉक्टर को पैसे दे के आते हो, जब कहाँ से निकाल के लाते हो? तब नहीं लाते निकाल करके, सोच के देखो। और देखो एक बात और बता दो, सब खाते पीते घर के लोग हैं, जब किसी भंडारे में जाओ ना तो फ्री में मत खा के आया करो, ये बता दो। ठीक है, निमंत्रण मिलता है तो भोजन करने के लिए जाया जाता है, वहाँ प्रसाद लेने के लिए जाया जाता है, लेकिन वहाँ कम से कम कुछ दे के आओ। और जितना खाते हैं कम से कम 10 गुना तो दे के आओ 10 व्यक्ति के। हाँ, अगर यदि कोई व्यक्तिगत रूप से करा उसकी बात अलग है, अन्यथा कहीं अगर सामूहिक भंडारा हो रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई भी संस्था कर रही है, कोई भी धार्मिक संस्था कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है, तो उसको कुछ दे के जरूर। अन्यथा हमने देखा बहुत लोग जाएंगे, खाए पिएंगे, मौज करेंगे और बांध के प्रसाद के रूप में मिलाएंगे और बस। क्यों भाई, तुम्हारे हाथ बिल्कुल टिके हुए हैं क्या? भगवान ने बहुत समृद्धि दे रखी है, लेकिन ये जो लोभ है, ये लोभ व्यक्ति को दान से पीछे, इस लोभ को छोड़ो, नहीं तो जोड़ जोड़ मर जाएंगे, चौखुंटी और चोर माल जमाई खाएंगे ससुरे की जय हो। और हमारे गुरु जी कहा करते कोई जय जा भी नहीं बोलता, मैं जय जा बोलने वाले तो जाली है? इसलिए भाई अपने आप में बदलाव करो। वही बात यहाँ पर कही जा रही है, केवल कहो नहीं, करके दिखाओ। क्या श्रवण जो कर रहे हो, यहाँ बात हो रही है श्रवण की। ये तो श्रवण के साथ साथ विषय आते जाते हैं, प्रेरणा देनी होती है, क्योंकि हमारा काम तो भाई प्रेरणा देने का है। अब प्रेरणा दे करके ये है कि भाई आप सही लाइन पर लगे। और रही बात भाई, हमें तो किसी से एक पैसा चाहिए, भगवान की कृपा है, हमें तो किसी से नहीं चाहिए। हम कोई अपने लिए तो कभी किसी को कहते नहीं ना हमें चाहिए, तो हम क्यों कहें? हमने तो भगवान ने ऐसा वो दिया है, हमने तो सौगंध ले रखी है कि हमें तो जीवन में कभी 1 रुपया किसी से लेना नहीं, साफ सी बात है। हम क्यों ले? जब भगवान दे रहा है, हमें आवश्यकता क्या है? लेकिन जिस दायित्व को भगवान ने हमें दिया है और आप लोग श्रद्धा के कारण हमारे सन्मुख आते हैं, तो भाई देखो, भले ही किसी को बुरा लगो अच्छा लगो, लेकिन देखो मैं तो मुझे कहने का काम दिया है, इसलिए मैं चूकता नहीं हूँ। अब बुरा किसी को लगे लगता है, मैं तो कहूँगा भाई। ये माता जी, सुशीला माता जी हैं, ये बार बार कहती हैं कि भिगो भिगो के लट मारा करो, तुम कोड़े नहीं मारते। तो भाई कोड़े तो मारता हूँ, लेकिन चक्कर क्या है कि लोग भी ऐसे चिकने घड़े हो गए हैं, उस पर फिसल जाता है पूरा। तो इसलिए जो है, पर कोई बात नहीं भाई, राम राम रटते रहो, है भाई, यही तो हमारा दायित्व है। मतलब जो है भगवान का नाम निरंतर लेते रहो। आपको लगे कि नहीं भाई भगवान सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, अरे कभी तो सुनेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार मेरा काम है कहने का। यद्यपि हम जिस लाइन पर चल रहे हैं उस लाइन पर इन चीजों का महत्व समाप्त हो जाता है। कल भी आपको समझा था, ये जो बहिरंग साधन है, ये सब बहिरंग साधन है, लेकिन ठीक है एक ज्ञानी के लिए इनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन परोपकार में इनका औचित्य है और वो सदा स्वभाव में रहना चाहिए। स्वभाव में इनका त्याग होता रहे। किसका? धन का। ये स्वभाव में होना चाहिए। आप यज्ञ ना करें लेकिन यज्ञ में सहयोग तो दे दें, कोई बात नहीं, ये तो हो सकता है। तो इसलिए मेरे मित्रों इस बात को समझो और समझ करके कहने जी नहीं गुरु जी ने कह दिया था, कहने लगे छोड़ो सबको, अब हमें कहीं देने की जरूरत नहीं है, अब तुम तो ज्ञानी हो गए हो। हा? ये आपका लालच बोलता है, ये आपका लोभ बोलता है। इस लोभ और लालच की सीमा से बाहर निकलना। जब तक लोभ और लालच की सीमा से बाहर नहीं निकलना, कल भगवान शंकराचार्य ने बताया था कामम क्रोधम लोभम, इनको त्यागो
और इनको त्यागने के बाद ही अपना आत्मा दृष्टिगोचर होगा। जब तक इनका आवरण रहेगा ना तो परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये श्रुति षडलिंग संग्रह आज आपके सामने रखा गया। श्रवण जो होना चाहिए वो श्रुति षडलिंग संग्रह के अनुसार होना चाहिए। और इसके बाद बात आती है कि जो श्रवण हो उस श्रवण में युक्तियां होनी चाहिए। गुरु के मुख से जो श्रवण किया जाता है उसमें युक्तियां होनी चाहिए। गुरु युक्तियां अपने आप घड़ देता है। कुछ तो सुनी हुई युक्तियां होती हैं, कुछ अपने आप घड़ी जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रसंग चला जाता है तो प्रसंग के अनुसार दिमाग में आ जाता है कोई युक्ति, तो वो युक्ति घड़ देते हैं। तो जो कहा कि युक्तियों के द्वारा इस स्वाध्याय हमें करना चाहिए, ये श्रवण हमें करना चाहिए, क्योंकि युक्तियों से समझ में आ जाता है। जैसे मैंने अभी शरबत के माध्यम से आपको समझा दिया, तो युक्ति घड़ी गई है। ये पहले से थोड़ा ही ना नहीं घड़ी गई, अनेक बार बहुत सी बात होती है वो युक्तियां घड़ी जाती है। तो ये क्या है? ये भेद की बाधक युक्ति है। ये जो मैंने शरबत और गिलास की कथा आपको सुनाई, ये युक्ति बताइए आपको, ये क्या है? इसमें भेद की बाधाओं को दूर किया गया, क्योंकि जो मेहमान थे उनकी दृष्टि में भेद बन गया था। ऐसे जीव की दृष्टि में भेद बन गया है, और भेद बनने के कारण उसे संसार में विभिन्नता दिखाई देती है। ये शिव कुमार है, ये चिरंजी लाल हैं, ये प्रदीप है, ये वीरेंद्र जी है, ये शिव कुमार इत्यादि है। ये भेद बन गया कि ये इधर पुरुष बैठे हुए हैं, इधर स्त्रियां बैठी हुई हैं, ये भेद बन गया। अरे ये ब्राह्मण बैठे हैं, ये क्षत्रिय बैठे हैं, ये वैश्य बैठे हैं, ये शूद्र बैठे हैं, भेद बना दिया हमने। ये ब्रह्मचारी बैठा है, ये गृहस्थी बैठा है, ये वानप्रस्थी सन्यासी बैठा है, तो क्या है? ये भेद बना दिया। ये चक्षु इंद्रिय है, ये कर्णेंद्रिय है, ये नासिकांद्रिय है, ये हस्तेंद्रिय है, पादेंद्रिय इत्यादि, ये क्या? ये भेद बना दिए। तो इन भेदों को दूर करने वाली युक्तियां, इन युक्तियों के माध्यम से अभेद की सिद्धि करनी। तो दो प्रकार की युक्ति हैं। एक तो वो युक्ति है जो सीधे सीधे स्वरूप को वर्णित करें, और एक ऐसी है जो भेदवादी युक्तियां हैं, जो भेद सिद्ध करने वाली बातें हैं, उस भेद को अभेद में कन्वर्ट कर दे, भेद को समाप्त करके है। उन्हें कहते हैं अभेद की बाधक। जो अभेद की बाधक युक्तियां हैं, उन अभेद की बाधक युक्तियों को साधक बना। समझ गई? तो फर्क है। समझ क्या है? आजकल शरबत चल रहे हैं, विवाह शादियों में जाते हैं, तो विवाह शादियों में गिलास तो सारे एक ही होते हैं, लेकिन उनमें शरबत कोई हरे रंग का, कोई पीले रंग का, कोई लाल रंग का, उनमें शरबत ही भिन्न होता है। शरबत भिन्न होता है ना, लेकिन गिलास एक जैसे होते हैं। तो यहाँ गिलास की एकता करते हैं। शरबत विषय है, शरबत तो विषय है। विषयों का त्याग करके अपने आप अपने आप को शेष रख लीजिए। आप गिलास के समान हैं। आपके अंदर जो विषय विधान है उसे विषय को बहा दीजिए, विषय को बहा दीजिए, गिरा दीजिए, निवृत्त कर दीजिए। बस ये बाधक को साधक बनाना है भाई। साधना इसी का नाम है कि जो हमारी बाधाएं बनी हुई हैं, उन बाधाओं को ही साधना बना दीजिए। उनके रूप को बदलना है, उनकी वास्तविकता को समझना है, उनमें यथार्थता का दर्शन करना है, क्योंकि यथार्थता में सर्वत्र एक परमात्मा ही है। परमात्मा से भिन्न और कुछ भी नहीं है। जैसे अभी इसमें एक युक्ति दी जा रही है, लेकिन ये युक्ति आज समझाने का समय नहीं रहा है। बड़ी सुंदर युक्ति है, और उस युक्ति के माध्यम से ईश्वर और जीव का भेद होते हुए ईश्वर और जीव की एकता सिद्ध करके दिखाई गई। ईश्वर और जीव, इस विषय में काफी चर्चा की प्रारंभिक सत्संगों में, कि ईश्वर और जीव का सदा ही भेद है। ईश्वर और जीव में कभी एकता नहीं हो सकती। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है,
ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। ईश्वर व्यापक है, सर्वव्यापक है, और जीव बड़ा सीमित सा है, दायरा सीमित सा है। जीव का विश्व बहुत छोटा है, लेकिन ईश्वर का ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये जीव भोगता है, करता है और भोगता है, और ईश्वर न करता है न भोगता है, लेकिन फल का नियंता है। ईश्वर नियंता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अब एक बहुत सुंदर युक्ति यहाँ पर दी गई है, और इसमें 4 आकाश के माध्यम से ये युक्ति यहाँ पर हमारे सामने रखी गई है। और 4 आकाश कौन कौन से हैं? एक घटाकाश है, एक मेघाकाश है, एक जलाकाश है, और एक महाआकाश है। ये 4 आकाश होते हैं। अब इन चारों आकाश को मैं आपको विस्तार से समझाऊं, क्योंकि अगर यदि संक्षेप में मैं वैसे 2 मिनट में आपको बता दूं तो समझ में नहीं आएगा। तो इन चारों आकाश वाली युक्ति को मैं आपको कल समझाऊंगा, जिससे ये जो जीव और ईश्वर दोनों का भेद भासता है, ये भेद समाप्त होगा, और ये भेद हट करके जीव और ईश्वर के बीच अभेद आपकी दृष्टि हो जाएगी। ईश्वर की दृष्टि तो सदा ही अभेद, जीव की दृष्टि में भेद है केवल। ईश्वर की दृष्टि में कभी भी भेद नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सदा ही जानता है कि मैं नित्य हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, मैं अविनाशी हूँ, अनंत हूँ, असीम हूँ, अपार हूँ, लेकिन जीव नहीं जानता। जीव के सामने बाधाएं हैं, अज्ञान की बाधा है। जीव के जीवन में जो अज्ञान है, उसके कारण से वो अपनी वास्तविकता को समझ नहीं पाता, जान नहीं पाता, और ईश्वर में अज्ञान है ही नहीं। प्रकट तो ईश्वर भी माया में हुआ है, लेकिन वो माया ईश्वर को अपने अधीन नहीं कर पाती। बस फर्क ये है, ईश्वर को माया अपने अधीन नहीं कर पाती, अपितु ईश्वर ने माया को अपने अधीन कर लिया, इसलिए उसके अंदर अज्ञान नहीं है। और जीव में बस फर्क ये है, जीव इस माया के अज्ञान के अधीन हो गया। अगर जीव भी इस अज्ञान के अधीन ना हो, इस अज्ञान को अपने हाथ में कर ले, इस अज्ञान को अपने हाथ में कर ले, तो ये भी जो ज्ञान ईश्वर का है वही ज्ञान इसका हो जाएगा। फिर जब दोनों का ज्ञान एक हो जाएगा तो फिर भेद कहाँ रहेगा? दोनों के अंदर जो भेद प्रतीत हो रहा है वो तभी तक तो प्रतीत हो रहा है, लेकिन जैसे दोनों को एक ही अनुभूति होगी, क्या अनुभूति होगी? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। तो ये अनुभूति होगी कि मैं चैतन्य आनंद स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ही हूँ, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं हूँ। जब दोनों का बोध एक हो जाएगा तो दोनों का भेद मिट करके अभेद रूप से स्थिति होगी। इस संदर्भ में कल आपके सामने फिर चर्चा करेंगे। नहीं, कल नहीं, परसों कल मैं बाहर जा रहा हूँ, आने में हो सकता है विलंब हो जाए, इसलिए कल का अवकाश करेंगे। परसों फिर आपकी सेवा में ठीक 7:30 बजे उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान